आदाब बहनों और भाइयों, मैं मोहम्मद खुर्शीद ख़ान बोल रहा हूँ उर्दू अदब की जानिब से। दोस्तों और बहनों और भाइयों, आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल उर्दू अदब। आप अपने इम्तहान यानी यूपी टेट और सी टेट की तैयारी में मशगूल हैं और मैं आपके लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छी से अच्छी वीडियो तैयार हो, और जितनी भी वीडियो मैं तैयार कर रहा हूँ वो आपके सिलेबस के मुताबिक है। तो आज मैंने टीचिंग मेथड पे फिर एक वीडियो तैयार करके आपके लिए भेज रहा हूँ। तो पहले हम एक हकीम मोमिन ख़ां मोमिन के गज़ल के चंद अशार आपको सुनाते हैं, और ये अशार आपके इम्तहान में आने की भी उम्मीद रखते हैं। और आप इसको याद रखिएगा कि ठानी थी दिल में अब न मिलेंगे कब किसी से हम, ठानी थी दिल में अब न मिलेंगे किसी से हम, पर क्या करें कि हो गए नाचार जी से हम। हंसते जो देखते हैं किसी को किसी से हम, हंसते जो देखते हैं किसी को किसी से हम, मुँह देख देख रोते हैं किस बेकसी से हम। साहब ने इस ग़ुलाम को आज़ाद कर दिया, लो बंदगी के छूट गए बंदगी से हम। ये मोमिन ख़ां मोमिन की मशहूर गज़ल के अशार हैं। अगर इनमें से कोई अशार आ जाए तो आप सही जवाब दीजिएगा कि ये मोमिन का शेर है। दोस्तों, हकीम मोमिन ख़ां आपका असल नाम था और मोमिन तखल्लुस। आइए हम शुरू करते हैं यूपी टेट सी टेट के लिए ये आपका वीडियो। अंग्रेज़ी हुक्मरानों ने हिंदुस्तानियों की तालीम पर ज़ोर देने के लिए क्या किया था? तो जवाब है मुख्तलिफ कमीशन बनाए थे। दूसरा सवाल है, अंग्रेज़ी हुकूमत ने हिंदुस्तानियों की तालीम के लिए कौन सा कमीशन बनाया था? तो जवाब है हंटर कमीशन बनाया 1882 या 1883 में ये कमीशन बना था। अगला सवाल है, तमाम तालीमी इदारों को एजुकेशन स्कीम के तहत चलने पर किस कमीशन ने ज़ोर दिया? तो जवाब है हंटर कमीशन ने ज़ोर दिया। किस अंग्रेज़ के हुक्मनामे से हिंदुस्तान में एक तालीमी इनकलाब बर्पा कर दिया था? तो जवाब है वुड के हुक्म से। इन्होंने वुड जो अंग्रेज़ थे इनके हुक्मनामे से इनकलाब बर्पा कर दिया था। 1854 की ये बात है। 1857 के गदर ने अंग्रेज़ों की किस स्कीम को नाकाम कर दिया था? तो जवाब है हंटर कमीशन को नाकाम कर दिया था। अगला सवाल है, इब्तदाई तालीम के इंतज़ाम और तालीम के मकासद के हुसूल के लिए हुकूमत ने किसको ज़िम्मेदार बनाया? हुसूल के मायने हैं नफ़ा फ़ायदा, ये हुसूल के मायने हैं। तो जवाब है ज़िला परिषदों म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को ज़िम्मेदार बनाया था। अगला सवाल है, बेसिक एजुकेशन के अखराजात के लिए हुकूमत ने किसको ज़िम्मेदार बनाया था? तो जवाब है ज़िला इंतज़ामिया को ज़िम्मेदार बनाया था इसके लिए। अगला सवाल है, इब्तदाई तालीम को मकसदी बनाने के लिए इसमें मुकर्ररा मज़ामीन के अलावा रोज़मर्रा ज़िंदगी में काम आने वाले अमूर को फिर निसाब में शामिल किया गया, जैसे कौन कौन से? खेती, कॉमर्स, जनरल साइंस और दस्तकारी वगैरह। इन मज़ामीन को निसाब में शामिल किया गया। अगला है, इब्तदाई तालीम को आम करने और इसका मुफीद मतलब बनाने में किसका नाम अहमियत का हामिल है? तो जवाब है लॉर्ड कर्ज़न का नाम खुसूसियत का हामिल है।
یہ آپ اس کا جواب دیں گے۔ اگلا سوال ہے، لارڈ کرزن کے بعد ابتدائی تعلیم کو عام کرنے میں کس کا نام آتا ہے؟ تو جواب ہے کنگ جارج پنجم نے آگے بڑھایا اس تعلیم کو۔ ایک قول آتا ہے، میری دلی خواہش ہے کہ پورے ملک میں اسکولوں اور کالجوں کا جال سا بچھا دیا جائے۔ اس بات کو کس نے کہا؟ یعنی یہ قول کس کا ہے؟ تو جواب ہے کنگ جارج پنجم کا یہ قول ہے، یہ بات اس نے کہی تھی۔ اس کو تعلیم سے بڑا لگاؤ تھا، وہ چاہتا تھا کہ سارا تعلیم کا ماحول بن جائے، ہر جگہ اسکول اور کالج قائم ہو جائیں، اور وہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کنگ جارج۔ اگلا سوال ہے، ہارڈ ٹاک کمیٹی تعلیم کے فروغ کے لیے کس سن میں قائم ہوئی؟ تو جواب ہے 1917 میں قائم ہوئی اور 1927 تک رہی۔ ابتدائی تعلیم کو عام کرنے اور اس کو فروغ دینے میں کس کمیٹی نے کامیاب قدم اٹھایا؟ تو جواب ہے ہارڈ ٹاک کمیٹی نے اس قدم کو اٹھایا تھا۔ اگلا سوال ہے، کمیٹی کا خیال ہے کہ ابتدائی تعلیم کو عام کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ بنی؟ جواب ہے جمود و ضیاع۔ یہ رکاوٹ سب سے زیادہ اس کے لیے بنی۔ تو جمود سے کیا مراد ہے؟ سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیے، جمود سے یہ مراد ہے، یعنی اس کے معنی ہیں کہ تعلیم مکمل کرنے سے پہلے بچوں کو اسکول کی کسی جماعت سے ہٹا لینا۔ جماعت کا مطلب ہے کلاس کا، کہ اگر بچے اسکول میں جا رہے ہیں اور پڑھتے پڑھتے، کیونکہ اس زمانے میں پڑھائی کا زیادہ رواج نہیں تھا، لوگ اپنے بچوں کو کم پڑھاتے تھے، تو یہ سوچتے تھے کہ کام پر لگا دیں تاکہ کچھ پیدا ہو، کچھ کما کر لے کر آئے، تو پڑھائی کو بیچ میں سے ہی بچوں کو اٹھا لیتے تھے۔ اس ہٹانے کو، بچوں کو اسکول سے ہٹانے کو جمود کہا جاتا ہے، جمود سے یہ مراد ہے۔ اب ضیاع، اس کے کیا معنی ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ بچے کو کسی بھی جماعت میں ایک یا ایک سے زیادہ مرتبہ روک لینا، اس کو ضیاع کہتے ہیں۔ اس لیے جمود و ضیاع کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ یہ آپ کے نصاب میں شامل ہے دوستو، جو اس پہ آ جائے تو اس کو آپ جس طرح سے ہم نے سمجھایا ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے اور اس کو اچھی طرح یاد کر لیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی محمد خورشید خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔